किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। याद रखना, दुख जितना गहरा होता है प्रभु उतने ही करीब होते हैं। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक लड़के की कहानी है जो एक गांव में रहता था। उस गांव के बारे में प्रसिद्ध बात यह थी कि गांव के ठीक सामने एक ऊंचे पहाड़ पर बड़ा सा विशाल मंदिर था और उस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी थी कि कोसों दूर से लोग आते थे दर्शन के लिए। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते थे और इस लड़के को लगता था कि मेरे गांव के सामने ही है, वो सामने पहाड़ पर दिख रहा है, 20 किलोमीटर की दूरी नहीं है। जब मन आएगा तब जाकर के दर्शन कर लूंगा। इस चक्कर में सालों बीत गए लेकिन ये कभी गया नहीं। दुनिया भर में घूमता रहता था, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में जाता था, कभी किसी और मंदिर पर चला जाता था, लेकिन अपने गांव के ठीक सामने वाले मंदिर पर कभी गया नहीं। एक रात इसे सपना आता है जिसमें ऐसा लगता है इसे कि इसकी मृत्यु होने वाली है और जैसे इसको कोई मार रहा होता है अचानक से इसकी नींद खुलती है। इसे पता चलता है कि सपना था और जैसे ही नींद खुलती है एक ख्याल आता है, एक विचार आता है कि वो जो गांव के ठीक सामने पहाड़ पर मंदिर है वहां दर्शन तो कराऊं, क्या पता कब मृत्यु हो जाए। इसे ऐसा लगता है कि इसका अंत समय आ चुका है और इसे लगता है कि अब तो कभी भी जा सकता हूं। आंखें खुल जाती हैं कि पहले वहां दर्शन तो कर लूं जो मेरे गांव के ठीक सामने इतना प्रसिद्ध मंदिर है। रात के अंधेरे में ही चल देता है, एक लालटेन उठाता है और चल देता है। उस लालटेन में जरा सा तेल था, ज्यादा तेल भी नहीं था। चलता चला जाता है, मन में बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं। दूरी जो है कैलकुलेट करने लगता है कि 20 किलोमीटर है, ये तेल साथ देगा नहीं देगा, पता नहीं क्या होगा। फिर से नेगेटिविटी हावी हो जाती है और गांव के बाहर चौकी पर जाकर के बैठ जाता है कि थोड़ा उजाला हो जाए तब चल देंगे। चलना तो है ही, रास्ता तो सामने ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैठा होता है, तभी से दिखता है कि अंधेरे में एक व्यक्ति चला हुआ है, सामने से चलता आ रहा है। जब वो व्यक्ति इसके पास आता है तो दिखाई देता है कि एक बुजुर्ग आ रहे थे, हाथ में एक छोटा सा दिया लिया हुआ था। ये पूछता है उनसे कि बाबा कहां जा रहे हो? बाबा कह रहे हैं बेटा वो सामने जो मंदिर है बस वहां दर्शन के लिए जा रहा हूं। ये लड़का हंसने लगता है, कह रहा मैं लालटेन लेकर के घर से निकला हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। आप इस छोटे से दिए को लेकर के जा रहे हो, इससे तो एक कदम नहीं दिखता होगा। मेरी लालटेन में इतना तेल नहीं बचा कि मैं वहां चला जाऊं, इसलिए बैठा हूं। आप भी बैठ जाओ, उजाला होगा तो चल लेंगे। वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो रोजाना जाता हूं, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के दर्शन करके आता हूं। बरसों से यही काम चल रहा है, बरसों से यही दिनचर्या है और तुम भी चलो दर्शन करके आएंगे। लड़का फिर से कहता है कि लालटेन में तेल नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, और आपके दिए से एक कदम से ज्यादा दिख नहीं रहा होगा। बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा तुम ही तो कह रहे हो एक कदम से आगे नहीं दिख रहा होगा। आज तक इस दुनिया में कहां कोई एक कदम से आगे चला है। एक कदम ही तो देखना है, एक कदम चलता हूं फिर दूसरा कदम दिखाई देने लगता है। लड़के की आंखें खुल गई, उसे समझ में आ गया कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहाने बनाना बंद कर दीजिए। कई बार हमें ऐसा लग रहा होता है कि कल, परसों चलते चले जाते हैं, साल बीत जाते हैं, वो काम धरे के धरे रह जाते हैं। अगर आप चलना शुरू कर दें तो याद रखिए कि एक कदम भी अगर दिखाई दे रहा है तो काफी है, क्योंकि एक कदम से आगे कहां कोई चल पाता है। वो एक कदम ही तो देखना है और बाकी उस पर छोड़ दीजिए। रात जितनी काली होगी तारे उतने चमकीले होंगे और दुख जितना गहरा होगा वो उतने ही करीब होंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।